हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.2 में जितना भी प्रश्न है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी वे में एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, नहीं तो समझ में नहीं आ सकता है। इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कहता है A1/A2 का यूज़ करना, B1/B2 C1/C2 इसका यूज़ करना है। इसमें संगत और असंगत, फिर बताना है कि प्रतिच्छेदी और समांतर रेखा, ये सब हम लोग को बताना है। तो फार्मूला देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अच्छे से फार्मूला याद रखना है। पहला फार्मूला है कि अगर कोई भी समीकरण में A1/A2 इक्वल टू नोट होगा B1/B2, यानी ये इसके बराबर नहीं रहेगा, तो ऐसा समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी बोलेंगे, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? संगत बोलेंगे, या अद्वितीय हल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, अद्वितीय हल बोलते हैं इसको, ये चीज़ याद में रखना है। दूसरा में आपका है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नोट C1/C2, यानी कहने का मतलब कि दो ठो बराबर हो और ये इसके बराबर ना हो। जैसे मान लीजिए कोई भी समीकरण है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/3 आ गया, तो ये दोनों तो बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग को बोलेंगे, ऐसा समीकरण को हम लोग क्या बोल सकते हैं? समांतर रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है। इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं, अगर सिंपल समझे तो। ठीक है, तीसरा में देखते हैं, कहता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संगत बोलेंगे, संपाती बोलेंगे, या फिर हम लोग कहेंगे अनेक हल कहेंगे। ठीक है, इसका कितना हल होगा? तो अनेक हल होगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। सबको हम लोग क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में आपको ध्यान में रखना होगा कि ग्राफ हम लोग का अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बोल रहा है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है और लड़का है और लड़की है, तो दोनों मिलाकर के 10 होगा ना। अब बोलता है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या 4 अधिक है। देखिए पहला लड़की आया, उसके बाद लड़का है, तो पहले हम लोग लड़कियों की संख्या मानना पड़ेगा, उसके बाद लड़कों की संख्या मानना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए मान लेते हैं, सॉल्व में हम लोग लिखेंगे, पहला को सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे माना कि लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x मान लेंगे, और लड़कों की संख्या का मान लेंगे y मान लेंगे। लड़कों की संख्या का मान लेंगे y। अब देखिए कुल विद्यार्थी जो है, अगर हम लोग प्रश्न से चलते हैं, कहते हैं लड़का और लड़की मिला करके, यानी कि दोनों मिला करके, यानी x + y बराबर कितना है? 10 विद्यार्थी। तो समीकरण 1 हो गया। पुनः हमें क्या कहता है कि, तो पुनः देखिए लिखिए, कहता है जो लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लग रहा है कि ये 4 अधिक है, नहीं, इसको 4 अधिक करना है, बराबर में देना है। ठीक है, समझ में आना कैसे हुआ? तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक, यानी 4 जोड़ देना है। x बराबर में है y + 4 लिखिए। अब देखिए यहाँ से क्या करना है कि x प्लस में है तो माइनस में y बराबर में 4 हो गया। समीकरण का हो गया 1 हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसको यहाँ से समीकरण 1 ये हुआ, तो समीकरण 2 ये हो जाएगा। इसको हम लोग को क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, काची से हल करना है? तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफ लिख लेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को उतारना है, तो x + y बराबर में दिया हुआ 10, यही समीकरण 1 है। x को बराबर में लेना है, तो बराबर में ले लीजिए। तो यहाँ से बराबर में लीजिएगा, तो बराबर में कौन है? 10, प्लस में है तो माइनस में। इसी के साथ आपको क्या करना है? बॉक्स बना लेना है। ठीक है, ये सारणी को बनना तभी मान निकलेगा। अब यहाँ से x y का मान निकालना है। अब देखिए x का मान कुछ नहीं रखना, क्योंकि x तो खुद बराबर में है। y का मान रखेंगे तो x के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग अगर y के बराबर रख देते हैं 5, तो x बराबर देखिए 10 में से 5 जगह तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये चीज़ ना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए y की जगह पर 5 रखे, तो x की जगह पर भी कितना आया? 5 आया। कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लीजिए 6 रख देते हैं, तो x बराबर 10 - 6 हो गया, तो कितना आया? तो 4 आया। हम 6 रखे तो कितना आया? तो 4 आ गया। ठीक है, अब लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 को उतार लेना है। ठीक है, समीकरण 2 देखिए कहाँ पे है? तो समीकरण 2 है कि x - y बराबर में 4 है, यही समीकरण 2 है। इसको क्या करना है? x को बराबर में लेना है। ठीक है, बराबर में देखिए कौन है? 4, माइनस में है तो प्लस में y हो जाएगा। यहाँ से एक बॉक्स बनाना आपको। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि ये तो 4 है x, और ये लिखना है y। इसमें क्या करना है कि y का मान कुछ भी रखना है, तो x के मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लीजिए कि x बराबर लिखा हुआ 4 + y है,
ठीक है। x बराबर 4, y का मान कितना रखेंगे तो 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो y का मान 1 रखे तो x का मान कितना है तो 5 है। ठीक है। अब मान लीजिए कि x का मान हम कुछ भी रख सकते, 2 रख दीजिए, y का मान 2 रखिए तो 2 रखिएगा तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनता है उसको बढ़िया तरीके से देखना है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं ग्राफ में कैसे बनाना है। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले एक पॉइंट लेना है, बीच का पॉइंट लेना है। ठीक है। तो बीच का पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पे बीच का पॉइंट ले लिए, ये वाला ले लिए। ठीक है। इधर से एक लाइन खींचना है, यानी कि यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है लाइन। सबसे पहले ऐसे आपको कर लेना है यहाँ से इस टाइप से, फिर इधर से भी ये कर लेना है ताकि ये ज़्यादा रंगीन टाइप का दिखने लगे। ये ऐसे कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कॉर्नर बना लेना है, इसको कॉर्नर बना लेना है, यहाँ से कॉर्नर बना लेना है, फिर उसके बाद ये कॉर्नर बना लेना है। इसको हम लोग लिखते हैं y, इसको लिखते हैं x डैश और इसको बोलते हैं x बोलते हैं। ठीक है। और इसको y बोलते हैं, y डैश। ठीक है। यहाँ पे ज़रूरत है इधर से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 और ये 7 कर दीजिए। ठीक है। इधर से देखना है 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6। अब यहाँ पे हम लोग को माइनस में तो कुछ है नहीं तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि इधर जो होता है माइनस में होता है, माइनस में होता है तो हम लोग नहीं लिखते हैं, इसको वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि इसका कोई काम नहीं है तो इसको वैसे ही रहने दीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में जो है का दिया हुआ था x का मान भी 5 है और y का मान भी 5 है। तो देखिए x के जगह पर देखिए तो 5 यहाँ पे है और y के जगह पर भी 5 यहाँ पे है। तो x का भी वैल्यू 5, y का भी, तो 5 से 5 मिलाना है। तो यहाँ पे यानी कि इस स्टेप से ये चल के जाएगा यहाँ 5 से 5 पे, देखिए 5 से 5 मिला ना, तो यहाँ पे आपका स्टेप्स कर देना है, x का भी 5 और y का भी 5 हो गया। ये मिला पहला बिंदु। दूसरा में देखिए कहता है x में 4 y में 6। तो देखो x में 4 कहाँ पे है तो यहाँ पे है। अब y में 6 कहाँ पे है तो यहाँ से 4 के पास जाइए, कहाँ पे जाना है तो 6 के पास जाना है। ठीक है। यानी कि 4 से मिला आपको 6, तो ये 2 गो पॉइंट मिल गया। अब 2 ठो जो पॉइंट मिला है इसको क्या करना है आपको मिला लेना है अच्छे तरीके से, इसको इस स्टेप से। ठीक है। और यहाँ से ये कॉर्नर बना लीजिए, ये कॉर्नर बना लीजिए। इसका जो समीकरण दिया हुआ है, मान लीजिए समीकरण आपको दे दिया है कि x प्लस वाई इसकल टू कितना है 10, तो इस समीकरण 1 का हो गया। दूसरा में देखना आपको यहाँ पे कि दूसरा में क्या दिया हुआ है तो देखिए x में 5 और y में कितना दिया हुआ है तो 1। तो देखिए x में 5 कहाँ पे है तो x में 5 यहाँ पे है और y में 1 यहाँ पे है। तो ये वाला बिंदु मिल गया 5 और 1। ठीक है। तो ये हो गया 5,1 हो गया। समझ में आने की वजह से फिर इसी तरह से देखना है कि x में कितना है 6 और y में कितना है तो 2। तो यहाँ पे दे दीजिए, देखिए यहाँ पे x में 6 y में 2। ठीक है। x के लाइन पर कितना है 6 है और y में कितना है तो 2 है। तो यहाँ पे देख लीजिए x के लाइन पर 6 कहाँ पे है तो यहाँ पे है और y के लाइन पे 2 कहाँ पे है तो यहाँ पे है। ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग करना है मिलाना है। तो यहाँ से इस स्टेप से कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कि 6 कॉमा का हो गया 2 हो गया। अब इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है। तो इसको इससे मिला देते हैं तो ये मिल गया। अब यहाँ पे मिल गया आपका हो गया, यहाँ पे एक बिंदु मिल, देखिए 7 मिला और 1 का मिला 3 मिला, तो 7,3 लिख लीजिए, 7,3 ये वाला बिंदु यही मिला ना। अब जो एक जगह पर जो कटा है यही वाला हम लोग को क्या होगा आंसर होगा। यानी कि यहाँ जो हल जो होगा x बराबर होगा कितना, x बराबर 7 कटा है और y में कितना कटा है तो 3 कटा है। तो x बराबर 7 हो गया और y बराबर कितना हो गया 3। तो हम लोग माने थे काची लड़कियों की संख्या कितना हो गया 7 और लड़कों की संख्या कितना हो गया आपका 3 हो गया। समझ में आना किस वजह से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लड़कियों जो हो गया, लड़की हो गया 7 और लड़का हो गया कितना, लड़का जो हो गया आपका कितना हो गया तो 3 हो गया। ये आपका आंसर होगा। समझ में आना कैसे बना। तो इस स्टेप से आप बना करके और जो बिंदु कटेगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। इस स्टेप से पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इसी का दूसरा देखते हैं। दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए, दूसरा क्वेश्चन में कहता है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य जो है 50 रुपये है और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो है 46 रुपये है। तो पहले पेंसिल हुआ उसके बाद ना कलम हुआ, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, मान लेंगे कुछ। तो इसी का दूसरा बना रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य, पहले पेंसिल है उस हाँ ना पहले पेंसिल है। ठीक है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 जगह और एक कलम का मान लेंगे। ठीक है। कलम का मूल्य बराबर y मान लेंगे। अब प्रश्न से चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न से सॉल्व करना है।
ठीक है। प्रश्न से क्या बोलता है कि 5 पेंसिल, तो 5x लिख लीजिए, 7 पेंसिल 7 कलम तो 7y हो जाएगा, बराबर में कितना रुपये हम दे रहे हैं, तो 50 रुपया में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया। पुनः हमें देखिए, पुनः में क्या बोलता है, जबकि 7 पेंसिल तो 7x हो गया और 5 कलम तो 5y हो जाएगा, कितना रुपये में मिला, तो 46 रुपये में। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। यहाँ से क्या करना है, हम लोग को ग्राफ बनाना है। कौन सा विधि से, तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 को उतार लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 अब कितना है, 5x प्लस 7y बराबर में कितना है, तो 50 है। ये चीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ से किसी को भी बराबर में लेना है। मान लीजिए कि 5x को बराबर में लिए, बराबर में आपका 50 है, प्लस में है तो माइनस में 7y हो गया। x को पूरा तरीका से बराबर में लेना है तो बराबर में हो गया, तो बराबर में आपका 50 माइनस 7y। इधर देखना है कि गुना में है ये, तब 5 कहाँ जाएगा, भागा में। इसी के साथ आपको बॉक्स बनाना है, यानी कि सारणिक बनाना है। ठीक है, यहाँ लिखना है x, यहाँ लिखना है y। अब x का मान नहीं रखना है, y का मान रखना है, x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लीजिए कि y की जगह पर हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो देखिए 50 माइनस 7 गुने 0 रख दी, क्या हो गया 0, तो नीचे में 5 बचा, 5 दहिया कितना हो गया, 50 हो गया। यानी y की जगह पर हम क्या रखें, 0 रखें, तो x का मान कितना आया, तो 10 आ गया, तो 10 लिख दीजिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग रख देते हैं इस टाइप से कि 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 पचे 35 रख दीजिए। ठीक है, कितना रखते हैं, 5 रख देते हैं। y की जगह कितना रखें, 5, तो 50 माइनस 7 गुने 5 रखेंगे बेटा 5। तो ऐसे सोचना, आपको कुछ भी रखना है तो रख के ज़रूर दिखाना है। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे रख दिए तो 50 में से 7 पचे कितना हो गया, 35, 50 में से 35 जगह तो कितना बचेगा, 50 में से 35 जगह, तो 10 में से 5 गया तो 5, और ये बच गया आपका 4 में से 3 1, तो 5 तिहाई कितना हो गया, 15 हो गया, 3 हुआ ना। तो यहाँ पर हम लोग 5 रखे तो कितना आया, तो 3 आया। ठीक है, अब लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से उतार लेना है। अब समीकरण 2 उतारिए तो 7x प्लस 5y और बराबर में 46 है, इस समीकरण 2 है। ठीक है, इसमें क्या करना है, किसी को ही बराबर में ले। मान लीजिए कि हम इसको बराबर में ले लेते हैं। ठीक है, 7x को बराबर में ले लेते हैं, बराबर में है 46, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 5y। ठीक है, अब यहाँ से x को बराबर में 46 माइनस 5y, इधर देखिए गुना में है तो भागा में हो जाएगा। उसी के साथ एक बॉक्स बना लेना आपको, यहाँ लिखना है x, यहाँ लिखना है y। अब y का मान कुछ भी रखना है और इसको इससे काटना है किसी तरह से। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग 1 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, या 5 चौके 20 रखते हैं यहाँ पे तो कितना 16 आ जाएगा, तो ये कट नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ रखना है कि 46 माइनस 5y बटा 7 जो है, इससे ये किसी तरह से कट जाए। तो हम लोग कितना रखेंगे, ये चीज़ सोचना आपको। ठीक है, तो सोचेंगे। देखिए y का मान हम लोग रख देते हैं यहाँ पे कि 5 रख देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 46 माइनस 5 गुने 5 रखेंगे बटा 7, तो 5 25 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 46 में से 25 जगह, 46 में से 25 जगह बटा 7, इसमें से इसको घटाना है, तो 6 में से 5 गया तो 1, फिर ये बच गया आपका 4 में से 2 गया तो 2, 7, तो 7 ये कितना हो गया, 21। यानी कि हम लोग y के जगह पर 5 रखे तो x के जगह पे कितना आया, 3 आया। समझ में आने के वजह से अब फिर एक ऐसा मान रखना है कि घटने पर इससे ये कट जाए। तो देखिए 46 माइनस 5y है बटा 7 है, यहाँ पे ऐसा मान रखना है कि कट जाए। तो हम लोग देखिए y की जगह पर कितना रख देते हैं, सोचना आपको, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 रखते हैं, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा, 7 8 56। यानी यहाँ पे ऐसा चीज़ रखेंगे 46 माइनस 5 गुने माइनस 2 और फिर उसके बाद 7, माइनस 2 रखना है, क्या रखना है, माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 46 प्लस का हो जाएगा 5 दूना के 10 बटा 7 लिखिए तो कितना हो जाएगा, तो ये 56 हो गया और 7 से भाग दिए, 7 8 56 यानी 8 आ गया। कितना आ गया आपका, 8। अब हम लोग क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए बताया ना कि ग्राफ कैसे खींचागा। तो देखिए सबसे पहले एक ग्राफ पेज लेना आपको। ग्राफ पेज लेने के बाद इसमें कोई बीच का बिंदु चुनना है। तो देखिए बीच का बिंदु मान लीजिए कि हम यहाँ पे चुन लेते हैं। ठीक है, अब बीच का बिंदु चुनने के बाद आपको इस स्टेप से करना है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, यहाँ से स्केल से स्टेप से कर लेना है ये, फिर उसी के बाद यहाँ से ऐसे करना है। माइनस में तो है एक मान है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको x लिखना है, इधर वाला में x डैश लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है y डैश और यहाँ पे क्या लिखना है, y लिखना है। ठीक है, ये 0 हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। फिर उसके बाद कितना तक है,
तो 10 तक है, तो आगे बढ़ा लीजिए तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो गया, ये 10 ले लीजिए। यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 कर लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 इधर माइनस में होता है, यहाँ से लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और ये 9 हो गया, और ये 10 हो गया। ठीक है, कॉर्नर बनाना है। उसके बाद पहला समीकरण में देखना है कि x का वैल्यू जो है, x का मान कितना है तो 10 है, और y की जगह पे कितना है 0 है। तो x का मान देखिए कितना है, x का मान यहाँ पे 10 है और y का मान 0 है, तो यहाँ पे हम लोग को 1 पॉइंट मिला, 10,0 मिला। ठीक है, दूसरा में देखिए क्या दिया हुआ, x में 3 y में 5। x में 3 कहाँ पर है, यहाँ पे, और y में 5 कहाँ पे है तो यहाँ पे, तो ये ऐसे चल के जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लिखेंगे 3,5 हो गया, 3 का हो गया 5, x में 3 और y में 5, पहले x लिखा था उसके बाद y लिखा। अब ये दोनों को मिलाना है। ठीक है, ये दोनों को इस टाइप से मिला लेना है, तो ग्राफीय विधि से बनाना है ना, तो इसको इससे मिला लेना आपको ऐसे। ठीक है, तो मिल गया यहाँ पे। तो समीकरण का मान पहले लिख लीजिए कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे है 5x + 7y और बराबर में 50। ये समीकरण 1 का है, ये चीज़ को ध्यान में रख लेना है और बनाना है आपको। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं दूसरा समीकरण में। दूसरा समीकरण में क्या दिया हुआ है, x में कितना है तो 3 है, y में कितना है तो 5 है। तो x में देखिए 3 यहाँ पे और y में 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे ना मिला, दोनों तो यहाँ पे मिला, 1 पॉइंट ये हो गया। दूसरा में देखते हैं, कहते हैं x में 8 है, y में -2 है। x में 8 कहाँ पे है, देखिए x में 8 यहाँ पे है और y में -2 यहाँ पे है, y में -2 यहाँ पे है, तो यहाँ से इधर चल के आएगा 8 के पास, तो यहाँ हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे 8, -2 ये मिला, ये और एक ये पॉइंट मिला है, इसको क्या करना है हम लोग को मिलाना है। ठीक है, यहीं पे ना 3 5 मिला था, अब इसको इससे अच्छे तरीके से मिला लेना आपको। तो देखिए यहाँ से ये ऐसे हो गया, मिल गया ये। अब यहाँ से ये कॉर्नर बना लीजिए और इसका समीकरण लिख लीजिए। इसका समीकरण क्या था, तो यहाँ पे देखिए समीकरण लिखा हो 7x + 5y, तो लिखना है 7x + 5y बराबर में 46, समीकरण 2 का है। अब जो आपका कटा बिंदु यहीं पे ना कटा, तो इसका जो हल होगा, इस ग्राफ का हल जो होगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा तो 3, तो x बराबर 3 हो गया, और y बराबर कितना हो गया तो 5 हो गया। तब पेंसिल यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य कितना हो गया 5 रुपया हो गया। आप आंसर में लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि A1/A2 और B1/B2 C1/C2 की तुलना करना है, और फिर हम लोग को बताना है ये चीज़ कि कौन सा कहाँ है प्रतिच्छेदी करती है, समांतर है अथवा समपाती है। 3 चीज़ बताना है। पहला का बताना है प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती। तो इसके लिए हम तो फार्मूला बता दिया आपको कि फार्मूला क्या बताए थे, कि देखिए फार्मूला जो बताए थे, इस जो पहला ही बार कट जाएगा इसको हम लोग प्रतिच्छेदी बोलेंगे, जो लास्ट बार कटेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे समांतर बोलेंगे, और जो सब बराबर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे समपाती बोलेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, जाँच कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सॉल्व कर रहे हैं। पहला में दिया हुआ है, पहला में आपका दिया हुआ है कि 5x - 4y और +8 बराबर में 0 दिया हुआ। फिर उसके बाद 7x + 6y बराबर -9 है, बराबर में 0 है। इसको हम लोग को यहाँ पे जांच कर लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि a1 बराबर क्या दिया हुआ है, a1 बराबर इसको बोलते हैं a1 b1 c1। ठीक है, a1 बराबर 5 दिया हुआ, b1 बराबर का दिया हुआ है तो -4 है, c1 बराबर का दिया हुआ तो 8 है। ठीक है, a2 बराबर का दिया हुआ तो 7 है, b2 बराबर का दिया हुआ तो 6 दिया हुआ। अब c2 बराबर कितना दिया हुआ तो -9 दिया हुआ। ये चीज़ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि a1/a2 बराबर यानी कि 5/7 b1/b2 बराबर। ठीक है, b1/b2 -4 बटा का हो गया 6, c1/c2 बराबर, तो इसके बराबर का है तो 8 बटा -9 दिया हुआ। ये चिन्ह है। अब यहाँ से देखना है कि ये 5 है, ये 5 है नहीं है, तो एक दूसरे की ये बराबर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो प्रतिच्छेदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये आपका आंसर होगी। समझ में आना कैसे हुआ से, इसी टाइप से आपको बनाना है। इसी का दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में दिया 9x + 3y + 12 है, बराबर में 0। फिर उसके बाद है कि 18x + 6y और प्लस दिया हुआ है 24 प्लस है। ठीक है, ये बराबर 0 है। अब यहाँ से देखना है हम लोग को यूज़ करना है a1/a2 बराबर 9 बटा का हो जाएगा 18 हो जाएगा, a1/a2 यानी 9 बटा का हो गया 18। फिर देखना है कॉमा दीजिए b1/b2 बराबर। ठीक है, b1/b2 बराबर देखिए कितना दिया हुआ 3/6, तो लिखिए 3/6, 3/6 लिखना, सॉरी
C1/C2 बराबर, तो C1 कितना है तो 12 है और ये 24 है। ठीक है, अब यहाँ से कटेगा तो 9 एकम 9, 9 दूना के 18, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आया, सब बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संपाती ना बोलेंगे। तो ये क्या चीज़ है, संपाती है। ठीक है, संपाती है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं कि अतः यह रैखिक समीकरण युग्म का है संपाती है। क्या लिखेंगे, अतः यह रैखिक समीकरण युग्म जो है संपाती है। क्या है, संपाती है। ठीक है, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो बार बार ऐसे लिखना संभव नहीं है, तो देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं। इसी का तीसरा देखते हैं। तीसरा में दिया हुआ है कि 6x - 3y और प्लस में 10 बराबर में 0। ठीक है, 2x - y प्लस 9 बराबर में 0। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, यानी लिखना है A1/A2 बराबर, तो A1 कौन है, ये है, A2 कौन है, ये है, तो 6/2 हो जाएगा। B1/B2 बराबर, यानी कि -3 बटा -y का मान, तो एक यहाँ पे है। C1/C2 बराबर, C1/C2 बराबर, यानी 10 बटा का हो जाएगा 9। इसमें यह देखना है कि 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 बटे देखिए 3, 3 सेम, लेकिन ये बराबर में नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों बराबर है, पर C1/C2 ये बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग समांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर। तो ये समांतर हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, समांतर है। या लिखेंगे अतः यह रैखिक समीकरण युग्म का है समांतर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण कौन संगत है और कौन असंगत है। तो संगत बताए थे कि जो पहला ही बार कट जाए उसको हम लोग संगत बोलेंगे, जो तीनों मिल जाए उसको संगत बोलेंगे, बाकी का बोलेंगे असंगत बोलेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहला में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का बता रहे हैं। ठीक है, पहला में दिया हुआ 3x + 2y बराबर में 5 है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ 2x - 3y बराबर में 7 है। ये चीज़ है समीकरण 1 की मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। इसमें क्या करना है, A1/A2 बराबर, तो A1 देखिए तो यही ना है, तो 3/2 लिखेंगे A1/A2। ठीक है, B1/B2। ठीक है, तो B1 देखिए कौन है, तो 2 बटा का हो गया -3 हो गया। ठीक है, इस टाइप से C1/C2, तो 5 बटा का हो गया 7। ये देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे का 2 है, तो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, ये बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। तो इस समीकरण युग्म का, ये रैखिक समीकरण युग्म का संगत है। ठीक है, युग्म का हल जो है कैसा है, तो संगत है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। इसी का देखते हैं दूसरा का। इसी का दूसरा में दिया हुआ ये संगत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा में दिया हुआ 2x - 3y बराबर में 8 है, ये समीकरण 1 मान लीजिए। 4x - 6y है बराबर में 9 है, ये समीकरण 2 मान लीजिए। इसमें देखना आपको कि A1/A2 बराबर, A1 कौन है तो 2 है, फिर उसके बाद A2 कौन है तो 4 है। B1/B2 बराबर, यानी कौन है, B1 ये है, B2 ये है, यानी -3 बटा -6। ठीक है, C1/C2 बराबर, यानी 8 बटा का हो गया 9। इसमें यह देखना है कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आया, लेकिन ये बराबर में नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। ठीक है, असंगत है, यानी ये ऐसे लिखेंगे हम लोग आंसर में कि अतः यह रैखिक समीकरण युग्म का असंगत हल है। ठीक है, असंगत हल होगा। आगे देखते हैं, इसी का तीसरा में दिया हुआ है, तो तीसरा का भी हम लोग बना लेते हैं। देखिए तीसरा में दिया हुआ है, इसी का थर्ड दिया हुआ है तीसरा में आपका है कि 3/2x इंटू प्लस 5/3 इंटू y है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ 7 दिया हुआ है, फिर यहाँ से देखिए 9x लिखा हुआ है -10y और बराबर में है आपका 14। इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान लीजिए। इसमें 3/2, फिर उसके बाद x है, 5/3, उसके बाद y है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 14 है। तो हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 बराबर पहले निकालेंगे, तो A1 तो ये हो गया 3/2 हो गया, बट A2 आपका 9 हो गया, ऐसे लिखेंगे। B1/B2 बराबर, यानी कि यहाँ से तो 5 बटा का हो जाएगा
3 फिर बटा का दिया हुआ तो -10 दिया हुआ, तो इसको -10 का 10 लिखें। फिर यहाँ से देखना आपको C1/C2 बराबर C1/C2 बराबर यानी कि 7 बटा का दिया हुआ है तो 14 दिया हुआ, ये चीज़ ना है। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करना है, तो देखिए सबसे पहले ये कटेगा किसी से, तो यहाँ से देखना है कि 3/2 अगर हम लोग गुना करेंगे तो एक ऊपर चल जाएगा क्योंकि 9 के नीचे एक छिपा हुआ है, एक ऊपर 9 नीचे, यानी इस टाइप से कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ पर होगा कि A1/A2 बराबर जो होगा 1 बटा कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, कॉमा B1/B2 उसी तरह से होगा। देखिए 5 दूना के 10 हो जाएगा, 2 जाके इसे गुना करेगा तो 1 बटा का हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस टाइप से C1/C2 बराबर, देखिए यहाँ से अब इसको हम लोग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, तो ये हो गया आपका 1/2 हो गया, 1/2। तो देखिए ये दोनों बराबर दिख रहा है पर इसके बराबर ये है तो नहीं ना है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस समीकरण का क्या हल हो सकता है, संगत होगा कि असंगत होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये समीकरण का क्या है, संगत हल है। क्या बोलेंगे, देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर, देखिए ये चीज़ देखना हम लोग को कि ये प्लस में है और ये कहाँ है, माइनस में है, B1/B2 है, ठीक है, ये चीज़ देखना ना। तो ये प्लस में, ये माइनस में है, तो हम लोग ऐसे कट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग कि अतः या रैखिक समीकरण युग्म का, अतः या रैखिक समीकरण युग्म का संगत हल है, संगत हल है, ठीक है, यह आंसर हो गया आपका। इस टाइप से लिखना है, रैखिक समीकरण युग्म का संगत हल है। आगे देखते हैं इसी का फोर्थ का देखते हैं। देखिए 4 में दिया हुआ है कि 5x - 3y बराबर में 11 है, फिर उसके बाद है -10x यानी 10x + 6y दिया हुआ है बराबर -22 है। इस टाइप से समीकरण 1 इसको मानिए, समीकरण 2 इसको मान लीजिए। अब यहाँ से देखना है, जांच करना हम लोग को A1/A2 बराबर, तो A1 इसको बोलते हैं, A2 इसको बोलते हैं, तो 5 बटा का हो जाएगा -10 हो जाएगा। फिर देखेंगे कि B1/B2 बराबर तो कितना हो जाएगा, तो -3/6 हो जाएगा। C1/C2 बराबर, तो देखिए 11 बटा का हो जाएगा, -22 दिया हुआ, तो देखिए सब 1/2 यानी 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 एकम 11, 8 दूना 22 कट रहा है। तो यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया, सब तो बराबर है यहाँ पे। अब देखना माइनस दिया हो तो माइनस लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये तो सब बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगत। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः या रैखिक समीकरण युग्म का कची है, संगत हल है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आश्रित भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, आश्रित भी कहेंगे, ठीक है, आश्रित है, समझ में आ रहा है ना, इसको आश्रित भी हम लोग कह सकते हैं। इसी का देखिए 5 का देखते हैं हम लोग। 5th में दिया हुआ है कि 4/3 × x + 2y है बराबर में 8 है, ये समीकरण 1 मान लीजिए। फिर दिया हुआ आपका 2x + 3y बराबर में 12 दिया हुआ, ये समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है कि कौन बराबर होगा और नहीं होगा, इसको अच्छे तरीके से समझना। तो हम लोग लिखेंगे A1/A2 बराबर, तो 4/3 और बटा का कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे देखना है कि B1/B2 बराबर यानी कि 2 बटा का हो जाएगा 3, C1/C2 बराबर, तो ये का हो जाएगा 8 बटा का हो जाएगा -12 नहीं सिर्फ 12, 8 बटा का दिया हुआ 12 दिया हो, तो इसको ऐसे लिखना है। अब यहाँ से ये 3 टर्न है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 4/3 का 3, अब गुना देंगे तो इसके नीचे तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे, तो इसको इससे कट कर देंगे, ठीक है। 2 दूना के 4, तो 2 बटा कितना आ गया 3 आया, ये भी 2/3, इसको भी काटना है यहाँ से हम लोग। तो A1/A2 बराबर, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, तो 2 बटा कितना आया 3 आ गया। B1/B2 बराबर, ठीक है, 2 बटा का आ गया 3 आ गया। फिर C1/C2, देखिए 4 दूना का 8, 4 थी 12, तो ये भी आ गया 2/3 आ गया C1/C2 आया ना। तो सब तो बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो सब बराबर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस समीकरण का संगत हल है। क्या चीज़ है, तो संगत है, डायरेक्ट लिखे संगत है, या यह रैखिक समीकरण युग्म का है, संगत है। क्या लिखेंगे, यह रैखिक समीकरण युग्म जो है, युग्म संगत है, ठीक है, संगत है। तो ये आपका स्टेप से बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में बता देंगे। जब तक के लिए आपको तैयारी करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच।